नमस्कार दोस्तों, मैं मीना पांडे एम्स्टर्डम से। आज हम लोग एम्स्टर्डम से बर्लिन जा रहे हैं। रात हम एम्स्टर्डम में ही रहे। यहाँ हम लोगों का नेट स्टे मनीष के एक फ्रेंड के घर में था जो इस बिल्डिंग में रहता है। तो हम रात यहाँ गुजारने के बाद सुबह सुबह निकल चुके हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल के लिए, जहाँ से हम बर्लिन के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। हमारी बर्लिन यात्रा लगभग 5 घंटे की है, जो उस ट्रेन से बहुत खूबसूरत रास्तों से होती हुई गुजरेगी और दृश्य हम आपको दिखाते रहेंगे समय समय पर। ये देखिए एम्स्टर्डम कितना सुंदर शहर है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें जगह जगह कैनाल्स दिखाई देती हैं। बीच में गलियां होती हैं, उनमें कैनाल्स होती हैं। कैनाल्स के दोनों तरफ शहर बसा होता है, तो ये कैनाल्स शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती हैं। यहाँ पर हवा भी बहुत तेज चलती है। इस समय सुबह का समय है और हल्की हल्की आपको लाइट दिखाई दे रही होंगी जली हुई सब जगह। हवा बहुत तेज चल रही है, आसमान में बादल हैं, मौसम में बहुत ठंडक है। तो ये नदी के किनारे कैनाल के किनारे का दृश्य बहुत खूबसूरत मुझे लगता है, तो मैं इसे देखने के लिए विशेष रूप से उत्साहित रहती हूँ। और हमारे साथी चल रहे हैं और ये पहुँचने वाले हैं हम लोग जहाँ पर ट्रैम का स्टेशन है। 2 नंबर की ट्रैम हम यहाँ से पकड़ेंगे। सामने से ट्रैम आएगी और 2 नंबर की ट्रैम को पकड़कर हमको एम्स्टर्डम सेंट्रल जाना है। ये मेरा बेटा है मेरे साथ। अब देखिए ट्रेन आते ही हमको उसमें चढ़ना है। ये हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं और ट्रेन से हम पहुंच चुके हैं इस समय एम्स्टर्डम सेंट्रल। ट्रेन से उतरकर हम सेंट्रल के अंदर जा रहे हैं। हमारे साथी आपको दिखाई दे रहे हैं जाते हुए। ये देखिए एम्स्टर्डम सेंट्रल हम पहुंच चुके हैं। गेट से अंदर एंट्री करने के बाद हम पहुंच गए हैं ये बेकरी की दुकान में। यहाँ से हम कुछ सैंडविचेस और बर्गर वगैरह लेंगे और नाश्ता करेंगे उससे। काफ़ी भीड़ है इसमें भी। यहाँ से सैंडविच लेने के बाद हमने नाश्ता किया है। ये हमारे साथी भी नाश्ता कर रहे हैं खड़े खड़े। ऐसा अनुभव भी यहाँ लेना ही पड़ता है जब हम सफ़र में होते हैं। तो ये शेयर कर रहे हैं हम लोग अपने अपने पीसेस आपस में एक दूसरे से, कौन कैसा टेस्टी है। तो देखिए बर्लिन की ट्रेन आ चुकी है। इसमें 25 नंबर के डब्बे में हमने बैठना है। तो अब ट्रेन लगती है तो अपने डब्बे को ढूंढते हैं। देखिए हम चल पड़े हैं और अपने डब्बे की तलाश में हैं हम। ये हमारा डब्बा है, इसके अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से हमारी सवारी बर्लिन को शुरू हो चुकी है। हमारी ट्रेन चल पड़ी है। देखिए कितने खूबसूरत से दृश्य बाहर दिखाई दे रहे हैं। सफ़र का पूरा करने के बाद अब हम बर्लिन स्टेशन पर उतर गए हैं और नीचे की ओर जा रहे हैं एग्ज़िट की ओर को, जहाँ हम कैब का इंतज़ार करेंगे और कैब हमें हमारे होटल लेके जाएगी। होटल हॉलिडे इन में हमारा रहना है। तो देखिए ये एग्ज़िट द्वार पर हम पहुँच गए हैं और बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी कैब का। ये हमारी कैब आ चुकी है। अब अपना सामान हम कैब में लोड कर कैब की सवारी करते हुए हॉलिडे होम इन में पहुंचेंगे। ये हम पहुंच चुके हैं हॉलिडे होम इन। ये सामने जो होटल दिखाई दे रहा है हॉलिडे
इन, इसमें हमारा रहना होगा 3 दिन का निवास हम यहाँ पर करेंगे। ये लॉन्च देखिए यहाँ का। ये इंक्वायरी पर जाकर अपने कमरे की चाबी लेंगे और अपने कमरे की ओर प्रस्थान करेंगे। लिफ्ट से होते हुए 6 नंबर के फ्लोर पर हमें जाना है, जहाँ रूम नंबर 611 में हमारा हॉल्ट है और रूम नंबर 612 में मन्नू और हिमांशु का हॉल्ट है। तो ये हमारे अपने कमरे में अपना सामान रख दिया है और अब हिमांशु लोगों के कमरे में आ गए हम लोग। यहाँ से देखिए बाहर का दृश्य बहुत खूबसूरत है। बाहर आकाश में लालिमा है। सामान कमरे में छोड़कर हम हॉलिडे होम इन से बाहर आ चुके हैं और अब हम जर्मनी की सड़कों पर थोड़ा सा घूमेंगे और रात का भोजन करने के बाद वापस होटल में आएंगे। तो ये हिमांशु और मन्नू आगे जा रहे हैं, उसके पीछे मेरे हस्बैंड जा रहे हैं केसी पांडे जी, और मैं कर रही हूँ वीडियोग्राफी। देखिए सामने नैना इंडियन किचन दिखाई दे रहा है। हो सकता है इसमें इंडियन खाना मिल जाए। अब हम इंडियन खाने की तलाश में घूम रहे हैं और ये पहुंच गए हम उस इलाके में जहां पर चाइना की, जो बर्लिन की जो वॉल थी पहले हुआ करती थी, टोपोग्राफी ऑफ टेरर्स। यहाँ पर बर्लिन की